चारों तरफ सन्नाटा और उसी सन्नाटे को चीरती बुलडोजर की गूंज। तुर्कमान गेट वही इलाका जहां 50 साल पहले भी बुलडोजर चले थे, जहां इतिहास ने जख्म दिए थे, और आज वही डर, वही बेचैनी फिर लौट आई है। फैजे इलाही मस्जिद के सामने अचानक हालात बिगड़ते हैं, पत्थर चलते हैं, पुलिस अलर्ट होती है और पूरे इलाके में छा जाता है तनाव। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या फिर तुर्कमान गेट एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है? पत्थरबाजी में कौन शामिल था? 30 लोगों की पहचान कैसे हुई? और क्यों एक सांसद को पुलिस सम्मन भेजने की तैयारी में है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि दिल्ली के दिल से जुड़ा सच है। राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले तुर्कमान इलाके में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। फैजे इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थरबाजी से जुड़े 30 लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एक बार फिर तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने का अभियान दोबारा शुरू हुआ। सुबह से ही पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। बैरिकेडिंग, बंद रास्ते, पुलिस की गश्त और प्रशासनिक सतर्कता ने पूरे इलाके को संवेदनशील बना दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस के मुताबिक 7 जनवरी के तड़के जब एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची, उसी दौरान उसी असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इस घटना के बाद जांच का दायरा बढ़ा और सामने आया घटना से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस अब उन्हें भी जांच में शामिल करने के लिए सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के बार बार अनुरोध के बावजूद सांसद घटना स्थल पर बने रहे, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने से पहले इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और स्थानीय लोगों के साथ कई दौर की बैठकें की गई थी। सभी पक्षों से सहयोग की अपील की गई थी ताकि किसी भी तरह की हिंसा न हो, लेकिन इसके बावजूद पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इस इलाके में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपियों काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ की ओर से पैरवी करे वरिष्ठ अधिवक्ता MS बेग ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद बचाव पक्ष को FIR की प्रति उपलब्ध कराई गई है। साथ ही आरोपियों की ओर से जमानत याचिकाएं भी दाखिल की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई तय की गई है। तुर्कमान गेट में जब 7 जनवरी की तड़के बुलडोजर आगे बढ़े तो इलाके के बुजुर्गों और स्थानीय नागरिकों के जहन में 50 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस नेता संजय गांधी के निर्देश पर इसी तुर्कमान गेट इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाए गए थे। उस समय ट्रांजिट कैंप हटाने के नाम पर सैकड़ों झुग्गियां हटा दी गई, ढहा दी गई। आधी सदी के बाद वही दृश्य एक बार फिर लोगों के आंखों के सामने था। भारी पुलिस बल, सील रास्ते, प्रशासनिक शक्ति और बुलडोजर की गूंज। हालांकि एमसीडी का कहना है कि इस बार की कार्रवाई पूरी तरह से अलग और पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।
निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रामलीला मैदान की भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए की गई। इसके लिए पहले सर्वे कराया गया, फिर नियमानुसार नोटिस जारी किए गए और संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। एमसीडी का दावा है कि किसी भी वैध पट्टे वाली जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और केवल अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को हटाया गया है। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार जिस सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया वहां लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से एक बारात घर संचालित किया जा रहा था, जिसके साथ ही उसी परिसर में एक अवैध डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही थी। निगम ने कार्रवाई से पहले 2 बार नोटिस जारी किए थे। अंतिम नोटिस 22 दिसंबर को भेजा गया, जिसमें 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कब्जेदारियों ने आदेश का पालन नहीं किया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने इस कार्रवाई को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। पूरे इलाके को 5 सेक्टरों में बांटा गया ताकि हर सेक्टर से अलग अलग टीमें काम कर सके। एमसीडी के 5 जोनों की टीमें मौके पर तैनात की गईं। इस ऑपरेशन में करीब 100 एमसीडी कर्मचारी सीधे तौर पर शामिल थे, जबकि अतिरिक्त कर्मचारियों को बैकअप में रखा गया। तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए 32 जेसीबी मशीनें, 2 पोकलाइन मशीनें और 6 गैस कटर लगाए गए। मलबा हटाने के लिए 50 डंपरों की व्यवस्था की गई थी। एमसीडी का कहना है कि मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और बृहस्पतिवार की शाम तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर एम्बुलेंस तैनात की गई थी। साथ ही कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी शौचालय, पीने का पानी और चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। सूत्रों के अनुसार पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। केवल कुछ चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को ही इसकी पूर्व जानकारी दी गई थी ताकि किसी भी तरह की सूचना लीक न हो और विरोधी या हिंसा की आशंका को कम किया जा सके। कार्रवाई के दौरान एमसीडी और दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखी। तुर्कमान गेट की यह घटना न केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा बन गई है, बल्कि यह दिल्ली के इतिहास, राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों को भी एक बार फिर बहस के केंद्र में ले गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है, आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है और आने वाले दिनों में इस इलाके में हालात कितनी जल्दी सामान्य हो पाते हैं। तुर्कमान गेट की धरती एक बार फिर गवाह बनी कानून, सत्ता, प्रशासन और आम लोगों के बीच खिंची उस महीन रेखा की जो कब तनाव बन जाती है और कब इतिहास। 7 जनवरी 2026 की तड़के शुरू हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई केवल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने दिल्ली के उस जख्म को फिर से कुरेद दिया जो आपातकाल के दौरान हुआ था। आज तक पूरी तरह भर नहीं पाया। बुलडोजर की आवाज, पुलिस की मौजूदगी और सील किए गए रास्ते, इन सब ने मिलकर लोगों के मन में आधी सदी पुरानी स्मृतियों को ताजा कर दिया। हालांकि इस बार प्रशासन बार बार यह दोहराता रहा कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी थी, हाई कोर्ट के आदेश पर की गई थी और सभी नियमानुसार नोटिस व सुनवाई के बाद अंजाम दी गई थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी रही कि तुर्कमान गेट के लोगों के लिए यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उनके डर, असुरक्षा और बीते अनुभवों से जुड़ा एक भावनात्मक क्षण था। जब कानून और स्मृतियां आमने सामने खड़ी होती हैं, तब टकराव केवल ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी होता है। पत्थरबाजी की घटना ने पूरे इलाके और पूरे अभियान और जटिल बना दिया। 30 लोगों की पहचान, गिरफ्तारी की कार्रवाई, न्यायिक हिरासत और अदालत में चल रही सुनवाई यह दिखाती है कि यह अब मामला सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और जवाबदेही के दायरे में प्रवेश कर चुका है। सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और डिजिटल सबूतों के आधार पर की जा रही कार्रवाई यह संकेत देती है कि आधुनिक तकनीक अब कानून के अमल में
एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। राजनीतिक पहलू ने इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया है। एक जनप्रतिनिधि की मौजूदगी, पुलिस द्वारा सम्मन भेजने की तैयारी और जांच में उसकी भूमिका, ये सभी सवाल उठाते हैं कि संकट के समय जिम्मेदारी किसकी होती है और सीमा कहाँ खींची जानी चाहिए। क्या जनप्रतिनिधि का काम केवल मौके पर मौजूद रहना है या हालात को शांत करने में सक्रिय भूमिका निभाना भी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, या बहस अब सार्वजनिक विचार विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। एसएमसीडी द्वारा की गई कार्रवाई की तैयारियां, गोपनीय रणनीति और सेक्टरों में बटा ऑपरेशन, भारी मशीनरी, सैकड़ों कर्मचारी, 24 घंटे निगरानी, यह सब बताता है कि प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं चाहता था। दूसरी ओर आम लोगों के लिए यह दृश्य एक सख्त संदेश भी था और अदालत के आदेशों को लागू करने में सरकार अब पीछे हटने वाली नहीं है। तुर्कमान गेट एक यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शहरी विकास, कानून का पालन और मानवीय संवेदनाएं, इन तीनों के बीच संतुलन कितना जरूरी है। अवैध कब्जा हटाना कानून की मांग है, लेकिन संवाद, विश्वास और पारदर्शिता सामाजिक शांति की शर्त है। जब इनमें से कोई कमजोर पड़ता है तो टकराव जन्म लेता है। इतिहास गवाह है कि तुर्कमान गेट केवल एक इलाका नहीं बल्कि चेतावनी है कि विकास जब संवाद के बिना होता है तो विरोध को जन्म देता है। 1976 की त्रासदी और 1926 की कार्रवाई के बीच का अंतर कानून और प्रक्रिया का हो सकता है, लेकिन लोगों की आशंकाएं आज भी जीवित हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने हर कदम को यहाँ केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय कसौटियों पर भी परखा जाता है। अब आगे की राह अदालतों, जांचों, एजेंसियों और प्रशासन के फैसलों पर निर्भर है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या निर्दोषों को राहत मिलेगा? और क्या तुर्कमान गेट पर एक बार फिर सामान्य जीवन की ओर लौट पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि यह घटना दिल्ली के प्रशासनिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है। अंततः तुर्कमान गेट हमें यह सिखाता है कि शहर केवल इमारतों से नहीं बनते, वे यादों, अनुभवों और विश्वास से बनते हैं। कानून का पालन जरूरी है, लेकिन इंसानियत के साथ अगर प्रशासन और समाज दोनों इस संतुलन को समझ सकें तो शायद भविष्य में किसी तुर्कमान गेट को फिर से अपने अतीत से डरना नहीं पड़ेगा। तुर्कमान गेट यह सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह राजधानी के इतिहास का वो पन्ना है जिसे हर बार कानून पलटता है, लेकिन यादें कभी नहीं मिटती। आज प्रशासन कहता है सब कुछ कानून के दायरे में हुआ, नोटिस दिए गए, अदालत का आदेश था, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। क्या कानून का पालन करते हुए लोगों का भरोसा और भी जीता गया? क्या अतीत की गलतियों से हमने सच में कुछ सीखा? पत्थरबाजी के आरोपी पहचाने जा चुके हैं, गिरफ्तारियां होंगी, अदालत फैसला करेगी, लेकिन तुर्कमान गेट की गलियों में डर और सवाल आज भी जिंदा है। अब फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं, यह परीक्षा का है। दिल्ली का तुर्कमान गेट एक इलाका जो इतिहास, आबादी और रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए जाना जाता है। यहाँ गलियां सकरी हैं, मकान पास पास बने हैं और हर इमारत अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक अदालती आदेश, कुछ मशीनें और कुछ अफवाहें मिलकर इस इलाके को हिंसा के मुहाने पर पहुंचा देगी। इस पूरी कहानी की शुरुआत अदालत से होती है। कई महीनों से दिल्ली नगर निगम के पास तुर्कमान गेट में अतिक्रमण को लेकर शिकायतें थी। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए, चिन्हित अतिक्रमण हटाया, कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए इसके बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। सूची बनाई गई, नक्शे देखे गए, तय किया गया कि कौन सा निर्माण अवैध है और कहां कार्रवाई होनी है। इस पूरी प्रक्रिया में मस्जिद या किसी धार्मिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का कोई आदेश नहीं था। मंगलवार की रात दिल्ली सो रही थी, लेकिन तुर्कमान गेट के आसपास हलचल शुरू हो गई।
एमसीडी की टीमें पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू हुई। बिल्कुल तय इलाके में तय ढांचों पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक बैकवेल हॉल, 2 चारदीवारी, करीब 36,000 वर्ग फुट का अतिक्रमण, यही वह क्षेत्र था जहां बुलडोजर चले। शुरुआत में सब सामान्य था। कुछ लोग देख रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी कहानी ने करवट ली। रात के अंधेरे में एक मैसेज वायरल हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज छोटा था लेकिन असर बहुत बड़ा। मस्जिद गिराई जा रही है, तुरंत पहुंचो, बस यहीं से हालात बिगड़ने लगे। लोगों ने पूछा कौन गिरा रहा है, कहाँ गिरा रहा है, क्या सच में गिरा रहा है। भावनाएं भड़क चुकी थी। धार्मिक आस्था को चोट लगने का डर पैदा कर दिया गया था। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग घरों से निकल आए। गलियों से भीड़ बहने लगी। जो प्रशासन की कार्रवाई थी वह अब लोगों के नजर में हमले में बदल चुकी थी। भीड़ बढ़ी, नारे लगे, गुस्सा उफान पर था। फिर पहला पत्थर चला। किसने फेंका, यह आज भी जांच का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, तुर्कमान गेट ने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे, कांच की बोतलें उछल गईं, पुलिस को निशाना बनाया गया, एमसीडी की गाड़ियां चपेट में आ गईं। एसएचओ आगे बढ़े, उन्हें भी चोट लगी। 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के बॉडी कैम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। ड्रोन ऊपर से हर हलचल देख रहे थे। लेकिन नीचे हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, इलाके को घेरना पड़ा, अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। इसी बीच अफवाहें और फैलती गईं। एक झूठ 100 लोगों तक पहुंचा। 100 लोगों का गुस्सा हजारों की बेचैनी बन गया। बुधवार की सुबह हालात काबू में आए, लेकिन सवाल उठ चुके थे। क्या यह भीड़ सिर्फ गुस्सा था या किसी ने जानबूझकर आग लगाई? यहीं से जांच की असली कहानी शुरू होती है। पुलिस ने फुटेज खंगालने शुरू किए। एक नहीं, 2 नहीं, करीब 450 वीडियो, सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम, सोशल मीडिया क्लिप्स। हर चेहरे को रोका गया, हर हरकत को देखा गया। तभी सामने आए कुछ नाम। पहले 5, फिर 6 और अफान, आदिल, शहनवाज, हमजा, अथर, उमेद, सभी स्थानीय, सभी भीड़ का हिस्सा, सभी पर हिंसा भड़काने और पथराव का आरोप। अब तक 11 गिरफ्तारियां, एक नाबालिग भी उसमें शामिल है। लेकिन पुलिस यहीं नहीं रुकी। जांच में खुलासा हुआ कि 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप और 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस अफवाह को फैलाने में शामिल थे। मैसेज पुराने धार्मिक और कम्युनिटी ग्रुप्स में भेजे गए, यानी ऐसे ग्रुप जहां भरोसा पहले से था कि यही भरोसा हथियार बन गया। इस दौरान एक और नाम सामने आया। समाजवादी पार्टी के सांसद महिउल्लाह नदवी। वीडियो में उनके समर्थक पुलिस से बहस करते दिखे। हिंसा के वक्त उनकी मौजूदगी की जांच हुई। अब पुलिस उन्हें सम्मन भेजने की तैयारी में है। राजनीति भी गर्म हो गई है, बयान आने लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। लेकिन पुलिस एक ही बात पर कायम है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कार्रवाई तय दायरे में की गई थी। अब तुर्कमान गेट की कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं रही, यह कहानी है अफवाह की, ताकत की, सोशल मीडिया की, जिम्मेदारी की और भीड़ की मनोवृत्ति की। आज तुर्कमान गेट में शांति है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या एक झूठ फिर से आग बन सकता है? क्या साजिश के सभी चेहरे सामने आएंगे? और क्या इस कहानी से कोई सबक लिया जाएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। दिल्ली की सरजमी एक बार फिर हिंसा की आग में दहल उठ चुकी है।
राजधानी का तुर्कमान गेट इलाका, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं रुकती, वहां अचानक हालात बेकाबू हो गए। कारण था कोर्ट के आदेश पे चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। लेकिन चंद घंटों में यह कार्रवाई हिंसा, पथराव, अफवाहों की भेंट चढ़ गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और कार्रवाई तेज कर दी है। तुर्कमान गेट हिंसा के मामले में पुलिस ने एक दिन के भीतर 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक इस केस में कुल 11 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की पहचान अफान, आदिल, शहनवाज, हमजा, अथर और उमेद के रूप में हुई है। अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। हिंसा में शामिल हर चेहरे तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ संकेत है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे आम लोग हों या प्रभावशाली चेहरे। तुर्कमान गेट की यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है, क्या अफवाहें किसी भी शहर को आग में झोंक सकती है? क्या सोशल मीडिया की एक झूठी पोस्ट सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है? अब देखना यह होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या पुलिस साजिश की पूरी कहानी परतें खोल पाएगी या तुर्कमान गेट में फिर शांति लौट पाएगी? तुर्कमान गेट की यह घटना सिर्फ एक रात की हिंसा नहीं है, बल्कि यह उस खतरनाक सच्चाई को उजागर करती है जिसमें अफवाहें, भावनाएं और सोशल मीडिया मिलकर किसी भी शांत इलाके को चंद घंटों में दहकता हुआ मैदान बना सकते हैं। जिस कार्रवाई की शुरुआत अदालत के आदेश और कानून के दायरे में हुई थी, वही कार्रवाई कुछ झूठे संदेशों और भ्रामक दावों के चलते हिंसक टकराव में बदल गई। इस पूरी प्रक्रिया ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आज के दौर में सच से ज्यादा ताकत अफवाहों के पास है? इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों का घायल होना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ना यह साबित करता है कि भीड़ का उन्माद किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। जांच में सामने आए वीडियो फुटेज, गिरफ्तारियां और साजिश की आशंकाएं या संकेत देती हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसे जानबूझकर हवा दी गई है। अफवाह फैलाने वाले मैसेज, दुनिया, ग्रुप, प्रभावशाली लोगों की भूमिका अब कानून की कसौटी पर परखी जा रही है। तुर्कमान गेट की कहानी यह भी बताती है कि धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता वाले इलाकों में जिम्मेदारी और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। एक झूठा दावा, बिना जांचा परखा संदेश और भावनाओं से खेलती भाषा किस तरह हालात को विस्फोटक बना सकती है, या इस घटना ने साफ कर दिया। पुलिस का यह दावा है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से मेल खाता है, लेकिन उस वक्त फैली अफवाहों ने सच को दबा दिया, गुस्से को रास्ता दे दिया। अब जबकि पुलिस आगे बढ़ रही चुकी है, हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, यह मामला केवल दोषियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं रह जाता। यह एक चेतावनी है प्रशासन के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए और आम नागरिकों के लिए। सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि यह है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होने पाए। तुर्कमान गेट आज शांत है, लेकिन उस रात की यादें और उसके सवाल अभी बाकी हैं। क्या हम अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करना पसंद करेंगे? क्या हम सच जानने से पहले प्रतिक्रिया देना छोड़ पाएंगे? और क्या कानून व्यवस्था और समाज मिलकर ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोक पाया जाएगा? इन सवालों के जवाब भी तय करेंगे कि तुर्कमान गेट की यह घटना इतिहास में एक चेतावनी बनकर दर्ज होगी या फिर एक भुला दिया गया अध्याय बनकर उभरेगा। तुर्कमान गेट की हिंसा ने स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई भी
कदम अगर अफवाहों की चपेट में आ जाए तो उसका असर सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द, राज्य को प्रभावित करता है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरफ्तारियां और सैकड़ों वीडियो फुटेज की जांच यह संकेत देती है कि इस मामले को हल्के में न लिया जाए। जांच का फोकस अब केवल पत्थर फेंकने वालों पर नहीं, बल्कि उन चेहरों पर भी है जिन्होंने माहौल को भड़काया, झूठ फैलाया, भीड़ को उकसाया। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि तुर्कमान गेट की यह हिंसा एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया थी या इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। लेकिन इतना तय है कि कानून व्यवस्था रास्ता तय करेगा। तुर्कमान गेट की यह घटना महज एक कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह उस दौर की सच्चाई को सामने रखती है जिसमें सूचना और अफवाह के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो चुकी है। अदालत के आदेश पर शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण को हटाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करना था। लेकिन कुछ ही घंटों में यह प्रक्रिया हिंसा, पथराव और टकराव में बदल गई। इस बदलाव के पीछे न तो मशीनें थी और न ही प्रशासन की नीयत, बल्कि वे अफवाहों पर जिन्होंने लोगों के मन में भय और आक्रोश पैदा किया। इस पूरी घटना में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सच सामने मौजूद था, फिर भी उसे देखने और समझने से पहले ही लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। पुलिस और नगर निगम की ओर से बार बार स्पष्ट किया गया कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, फिर भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी सूचना ने हालात को बेकाबू कर रखा है। यह दर्शाया गया कि आज के समय में भावनाओं को भड़काने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं होती है। एक संदेश, एक वीडियो, एक भ्रामक दावा ही काफी होता है। तुर्कमान गेट और हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मी और नुकसान झेलने वाले सार्वजनिक संपत्ति इस बात की गवाही देते हैं कि भीड़ की हिंसा का खामियाजा हमेशा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटे जवान जो खुद किसी समुदाय या आस्था के खिलाफ नहीं होते, वही सबसे पहले निशाने पर आते हैं। यह घटना यह भी दिखाती है कि जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो तर्क, संवाद और समझदारी के बिना कोई जगह नहीं बचती है। जांच में सामने आए तथ्य, वीडियो और फुटेज लगातार हो रही हैं। गिरफ्तारियां इस ओर इशारा करती हैं कि इस हिंसा के पीछे गिरफ्तार महज अचानक उपजा गुस्सा नहीं था, बल्कि माहौल को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की गई। अफवाह फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर सक्रिय कुछ प्रभावशाली चेहरे और भीड़ को उकसाने वाली भाषा अब जांच के दायरे में है। इससे अब सवाल भी उठता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है और टाला नहीं जा सकता। यह मामला राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ है। लेकिन सच यह है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो। अगर उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो जांच से बाहर नहीं रखा जा सकता। तुर्कमान गेट की यह घटना ने साफ कर दिया कि संवेदनशील इलाकों में किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारियां बयानबाजी हालात को और बिगाड़ सकती है। आज तुर्कमान गेट में शांति जरूर लौट आई है, लेकिन उस रात की छाया अब भी वहां की गलियों महसूस की जा रही है। शांति तभी अस्थायी होती है जब इस घटना से सबक लिया जाए। प्रशासन को और पारदर्शिता और संवाद को मजबूत करना होगा। वहीं समाज को यह समझना होगा कि अफवाह फैलाकर भरोसा नहीं किया जा सकता, अन्यथा खुद अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचाया जाता है। तुर्कमान गेट की यह कहानी एक चेतावनी है कि सत्य की पहचान और संयम की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अगर इस घटना के बाद हम सच और झूठ से चूक गए तो ऐसी घटनाएं केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार दोहराती जाती रहेंगी। यही इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पहलू यह है कि
सबसे कड़ा निष्कर्ष है। यह घटना समाज के सामने एक कड़वा सच छोड़ रही है। क्या हम अब भी बिना सच्चाई जाने भावनाओं में बहते रहेंगे? तुर्कमान गेट के लिए काफी है कि वह अफवाहें आज के समय में सबसे हथियार बन चुकी है। एक झूठा मैसेज कुछ मिनटों में सैकड़ों लोगों की सोच को बदल सकता है और शांति को हिंसा में बदल सकता है। यह क्लोजिंग केवल एक खबर का अंत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर समाज में संयम और सत्य को प्राथमिकता नहीं दी गई तो ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाएंगी। तुर्कमान गेट की खामोशी हमें याद दिलाती है कि शांति बनाए रखना सिर्फ प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।